Good morning, childrens. Good morning, all of you. आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 16 प्रीपोजिशन। देखते हैं उसमें जो डिफिनीशन है वो डिफाइन हम लोग करेंगे और जो उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसको भी हम लोग आज कंप्लीट करेंगे। ओके, तो मेरे साथ आप लोग लिखेंगे, अच्छे से साफ साफ राइटिंग में लिखेंगे आप लोग। प्रीपोजिशन का सबसे पहले डिफाइन हम लोग करेंगे। प्रीपोजिशन का डिफाइन करेंगे हम लोग। प्रीपोजिशन इज ए वर्ड that connects a noun, a pronoun and a phrases to other words in a सेंटेंस। ये हो गया आपका प्रीपोजिशन का डिफाइन। आगे इससे कुछ इसका एग्जाम्पल भी है, वो एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग। एग्जाम्पल इसका आपका हो जाएगा ऑन, बिहाइंड, बिटवीन, फॉर, इन, etc। प्रीपोजिशन का बच्चों बहुत सारा डिफाइन एग्जाम्पल है, बहुत सारा इस प्रकार के क्वेश्चन को बनाया जाता है। ठीक है, तो आज हम लोग कुछ एक्सरसाइज को भी देखेंगे। एक्सरसाइज नंबर आपका हो जाएगा 1 चैप्टर 16 का, वो देखेंगे। एक्सरसाइज 1 हो जाएगा, एक्सरसाइज 1 हो जाएगा अंडरलाइन ऑल द प्रीपोजिशंस। जिसका हेडिंग होगा आपका अंडरलाइन ऑल द प्रीपोजिशंस। All the preposition, underline all the preposition। देखिएगा, अंडरलाइन ऑल द प्रीपोजिशंस। क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। सी इज फाउंड ऑफ मिल्क, नंबर 1। सी इज फाउंड ऑफ मिल्क। सी इज फाउंड ऑफ मिल्क। सी इज फाउंड ऑफ मिल्क। तो इसमें प्रीपोजिशन क्या होगा बच्चों? तो जो भी प्रीपोजिशन होगा उसमें आपको अंडरलाइन करना है। पहले हम क्वेश्चन लिख दे रहे हैं, उसके बाद आपको हम सॉल्यूशन करके बताएंगे। अगर आपसे बनेगा तो बनाते रहिएगा। बनेगा तो आप लोग बना लीजिएगा। सी इज फॉन्ड ऑफ मिल्क। पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है सी sat beside me। She sat beside me। थर्ड क्वेश्चन है आपका
I always I always travel I always travel by air. I always travel by air. Let us whole question. Let us go for let us go for a picnic. Picnic. I always travel by air. आगे देखेंगे. Let us go for a picnic हो गया आपका. 5 नंबर देखेंगे. 5 नंबर में आपका क्वेश्चन है, you are weak in English. You are weak. You are weak in English. You are weak in English. 6 number question is. 6 number question is. They live across the river. They live across the river. Across the river. सेवन नंबर क्वेश्चन इज. 7 नंबर क्वेश्चन है आपका. 7 नंबर देखेंगे बच्चों. सेवन नंबर क्वेश्चन देखेंगे बच्चों. द पुलिसमैन is on duty. Is on duty. सेवन नंबर क्वेश्चन है आपका. द पुलिसमैन इज ऑन ड्यूटी. आपको मेरे साथ बनाते भी चलना है. पहले बना लीजिएगा, जब हम बनाएंगे तो आप मिला लीजिएगा. 8 नंबर क्वेश्चन है आपका. The dog ran after the cat. The dog ran after the cat. The dog ran after the cat. नाइन नंबर देखेंगे बच्चों. 9 नंबर देख लीजिएगा. The books are on the table. The books are on the table. The books are on the table हो गया आपका. 10 नंबर देखेंगे हम. 10 नंबर क्वेश्चन. The table is made of wood.
टेबल इज मेड ऑफ वुड। द टेबल इज मेड ऑफ वुड। द टेबल इज मेड ऑफ वुड। ये 10 सेंटेंस आपका जो है प्रीपोजिशन से रिलेटेड है। इस 10 सेंटेंस में आपका कहीं ना कहीं प्रीपोजिशन छुपा हुआ है। उस प्रीपोजिशन को आपको निकाल कर और अंडरलाइन करना है। क्वेश्चन में ही कर लेंगे अंडरलाइन, ठीक है। तो आइए अब हम देखेंगे, आगे की ओर चलते हैं। तो हम लोग देखते हैं इसको। पहले ये 10 सेंटेंस को हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। कई जगह 1-2 सेंटेंस और इंक्लूड कर देते हैं इसमें। क्या 1-2 सेंटेंस को हम और भी इसमें जोड़ देते हैं। जैसे 10 है 11, 12 भी कर देते हैं, ताकि हम लोग उसको क्या करेंगे, अच्छे से समझ पाए और बना पाए। एक बात आप याद रखेंगे, प्रीपोजिशन का जो डिफाइन है, उस डिफाइन को भी आपको याद करना है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। जब इसको आप करेंगे होमवर्क के रूप में, तो याद के साथ ये कॉपी में भी होना चाहिए। आइए कुछ क्वेश्चन आगे भी देखते हैं। ट्रस्ट 11 नंबर क्वेश्चन होगा आपका, ट्रस्ट इन गॉड। ट्रस्ट इन गॉड। 12 नंबर क्वेश्चन होगा, 12 नंबर क्वेश्चन, अप्रैल कम्स after March। अप्रैल comes after March। ये आपका क्वेश्चन है। तो आइए अब हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन को। कैसे इसमें क्या क्या प्रीपोजिशन होगा, सबसे पहले हम आपको थोड़ा सा डिफाइन के बारे में बता देते हैं, उसके बाद क्वेश्चन पे आते हैं। डिफाइन कहता है प्रीपोजिशन, a preposition is a word that connects a noun, a pronoun and a phrases to other words in a sentences। ठीक है बच्चों, यानी कहने का मतलब है कि प्रीपोजिशन का काम क्या होता है, सेंटेंस में जो नाउन होता है, जो प्रोनाउन होता है, जो अदर फ्रेजेस होते हैं, उनको जोड़ने का काम करता है ये। ठीक है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रीपोजिशन बोलेंगे। उसका कुछ एग्जाम्पल आपका है ऑन, बिहाइंड, बिटवीन, फॉर, इन, पीटीसी। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है बच्चों प्रीपोजिशन का। ठीक है, तो आइए नीचे उससे रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन कैसे बनेगा उसको भी देख लेते हैं। जैसे कि आपका लिखा हुआ है सी इज फॉन्ड ऑफ मिल्क, यानी सी इज फॉन्ड ऑफ मिल्क। तो इसमें आपका प्रीपोजिशन क्या होगा, आपको देखने से पता चल जाएगा कि कौन सा वर्ड को इसमें जोड़ने का काम किया जा रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास बच्चों ऑफ हो जाएगा, अंडरलाइन दिया हुआ है, आप अंडरलाइन कर लेंगे, यहाँ पे अंडरलाइन कर लीजिए, ऑफ हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन में आपका हो जाएगा, सेकंड क्वेश्चन सी सैट बिसाइड मी। बिसाइड यहाँ पे आपका प्रीपोजिशन हो जाएगा। नेक्स्ट 3 है आई ऑलवेज ट्रेवल बाई एयर। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, बाई हो जाएगा आपका प्रीपोजिशन। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से आप देखिए इसको और बनाने की कोशिश करिए। हिंदी में एक्सप्लेन कर दीजिएगा। सेंटेंस हिंदी सेंटेंस देखिएगा बच्चों, यहाँ पे आपको समझने में परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो सेंटेंस को जो है हम लोग हिंदी के साथ भी कंप्लीट करेंगे ताकि और भी बढ़िया से समझ में आए।
आगे देखिएगा, जैसे कि जैसे कि मान लीजिए आई ऑलवेज ट्रेवल बाई एयर है, यानी कहने का मतलब एयर क्या, तो आप जानते हो एयर यानी हवा से तो कोई ट्रेवल करेगा नहीं, वो तो क्या होगा, फ्लाइट होगा, ठीक है, जिसको हम लोग एरोप्लेन बोलते हैं। उसके द्वारा मैं हमेशा एरोप्लेन के द्वारा क्या करता हूँ, यात्रा करता हूँ। तो यहाँ पे बाई हो जाएगा। लेट अस गो फॉर ए पिकनिक, इसमें क्या हो जाएगा आपका, फॉर हो जाएगा, यानी लेट अस गो फॉर ए पिकनिक कहने का मतलब क्या, चलो हम लोग कहाँ चलते हैं, पिकनिक पे, पिकनिक के लिए चलते हैं, हम लोग बोल सकते हैं। फॉर होता है के लिए होता है, हम लोग कहाँ चलेंगे, पिकनिक के लिए। यू आर वीक इन इंग्लिश दिया हुआ है यहाँ पे, यू आर वीक इन इंग्लिश, तो इसमें क्या हो जाएगा, आपको जोड़ने का काम कर रहे हैं, क्या कर रहा है, वीक और इंग्लिश यहाँ पे है, इसके बीच में क्या है आपका, इन है, इन हमारा प्रीपोजिशन हो जाएगा, यानी कहने का मतलब है तुम इंग्लिश में क्या हो, कमजोर हो। वीक का मतलब यहाँ पे कमजोर हो जाएगा। वीक, एक वीक होता है आपका सप्ताह, एक वीक होता है आपका सप्ताह, इसमें आपका वर्ड जो होता है डिफरेंट होता है, बस उसका प्रोनाउंसिएशन जो है वो सेम होता है, साउंड भी बोल सकते हैं उसको, सेम होता है। वीक मतलब सप्ताह, एक होता है वीक जो इसका मतलब होता है कमजोर। आइए आगे चलते हैं। दे लीव अक्रॉस द रिवर, इसमें क्या हो जाएगा, अक्रॉस हो जाएगा। द पुलिसमैन इज ऑन ड्यूटी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा आपका। बनाना बहुत आसान है बच्चों, आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, आप घर पे बैठ के प्रैक्टिस करिएगा तो बहुत ही आसानी से बनेगा ये। द डॉग रैन आफ्टर द कैट, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका आफ्टर हो जाएगा, ये आपका प्रीपोजिशन हो जाएगा। द बुक्स आर ऑन द टेबल, बुक कहाँ पे रखा हुआ है बाबू, किताबें कहाँ पे है, तो टेबल पे रखा हुआ है, तो ये हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। द टेबल इज मेड ऑफ वुड, टेबल किस चीज से बनी हुई है, लकड़ी से बना हुआ है बाबू, लकड़ियों से टेबल बनते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ऑफ लगा दीजिएगा, ये प्रीपोजिशन हो जाएगा। अंडरलाइन करते चलेंगे हम लोग आगे। ट्रस्ट इन गॉड, भगवान में विश्वास, इंसान को भगवान में विश्वास रखना चाहिए बच्चों, तो ट्रस्ट इन गॉड, इसमें विश्वास है भगवान में। अप्रैल किसके बाद आता है, आप जानते हैं इसके बारे में, अप्रैल किसके बाद आता है, अप्रैल हमेशा मार्च के बाद आता है, तो अप्रैल कम्स आफ्टर मार्च, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आफ्टर हो जाएगा आपका प्रीपोजिशन। इस प्रकार से आपका ये एक्सरसाइज 16 कंप्लीट हुआ, सॉरी 1 हुआ चैप्टर 1 का, चैप्टर 16 का। आपके यहाँ पे चैप्टर अगर मैं लिख दूँ, अगर दिख रहा होगा तो अच्छी बात है। चैप्टर 16 इंग्लिश ग्रामर का प्रीपोजिशन आपका है ये, और एक्सरसाइज फर्स्ट था जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसको आप क्या करेंगे, अच्छे से नोट डाउन कर लेंगे। राइटिंग बहुत अच्छा होना चाहिए आपका, सही बना के लाइएगा HW में। और एक्सरसाइज आपका रहेगा एक्सरसाइज सेकंड HW में, यहाँ पे नोट कर लेंगे आप। HW डू एक्सरसाइज 2 इन फेयर। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।